आर्सेनल फैंस के लिए सबसे खुशी की बात तो अभी ये है कि आज सुबह ही विलियम्स और सलीबा ने अपने इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि अगले सीजन वो आर्सेनल लौटेंगे। विलियम सलीबा जो कि इस सीजन मार्से पर लोन पर थे और एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देके उन्होंने लीग वन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड जीता। लीग वन की टीम ऑफ द ईयर में भी थे और उनका एम्बापे पे वो फेमस टैकल तो सबको याद ही है जिसमें उन्होंने एम्बापे को पीछे से चेस करके एम्बापे पे टैकल देकर एम्बापे को गोल स्कोर करने से रोका था। उसके साथ साथ अब वो एक प्रॉपर फ्रेंच इंटरनेशनल भी बन गए। फ्रेंच इंटरनेशनल टीम जो कि एक बहुत स्टैक टीम है, इतने सारे सुपरस्टार प्लेयर्स हैं उसमें, बेंजीमा, एम्बापे, डिफेंडर्स की कोई कमी नहीं है। बट अगर कोई प्लेयर उस टीम में खेल पा रहा है तो डेफिनेटली वो एक क्वालिटी प्लेयर है। तो विलियम सलीबा जैसा प्लेयर आर्सेनल लौटेगा अगले सीजन से तो अचानक मतलब एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे वो हमारे पास एज सेंटर बैक। तो दोनों जो हमारे करंट सेंटर बैक है गैब्रियल मार्टिनेज और बेन वाइट को कंपटीशन देंगे। तो बहुत अच्छी शुरुआत है आज के दिन की। तो इसी के साथ साथ अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस और चाहते हैं आप देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। अगली न्यूज़ पे पढ़ते हैं तो जो एक और प्लेयर है जिसपे आर्सेनल की नज़रें काफ़ी दिनों से बनी हुई है वो है मैनचेस्टर सिटी के गैब्रियल जेसूस। तो गैब्रियल जेसूस जो कि अभी इंटरनेशनल स्क्वाड के साथ है अपनी ब्राज़ीलियन नेशनल टीम के साथ, अब वो मैनचेस्टर सिटी से एक मूव देख रहे हैं बिकॉज मैनचेस्टर सिटी ने जूलियन अल्वारेज और अर्लिंग हालैंड को साइन कर लिया है। ऑलरेडी गैब्रियल जेसूस को कंसिस्टेंट टाइम नहीं मिल पाता था मैनचेस्टर सिटी में, तो अब इन दो प्लेयर के आने के साथ साथ उन्हें और कम टाइम मिलेगा। तो डेफिनेटली काफ़ी दिनों से आर्सेनल लिंक्ड है। कल ही एक न्यूज़ आई थी कि आर्सेनल अराउंड 200,000 पाउंड पर वीक ऑफर कर रही है जो कि ऑलमोस्ट डबल सैलरी है उनकी जो अभी उन्हें करेंटली मैनचेस्टर सिटी में मिल रही है। तो मेरे ख्याल से पर्सनल टर्म तो ऑलरेडी अग्रीड है, पता ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। सैलरी भी एक आर्सेनल अच्छी खासी प्रोवाइड कर सकती है। जो अभी करंट इशू रहेगा दोनों टीम्स के बीच में वो है एक फीस पे नेगोशिएट करने का। आई थिंक ये डील बहुत जल्दी हमें होते हुए दिख जाएगी बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि आर्सेनल अगले वीक तक अनाउंस कर सकती है इस डील को। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये डील आर्सेनल कब तक अनाउंस करती है। उसके साथ साथ एक और यंगस्टर, एक 19 साल के मार्किनोस, PSG वाले नहीं, एक साउ पोलो के विंगर है मार्किनोस जिनको आर्सेनल साइन करने की कोशिश कर रही है। डन डील हो चुकी है, 3.5 मिलियन पाउंड्स में आ रहे हैं। तो बिकॉज वो फ्री पर लीव करने वाले थे बट एडू का लिंक्स थे साउ पोलो के साथ, तो उन्होंने कुछ वहाँ पे अपना सेटिंग दिखा के उनको थोड़ी बहुत फी दे दी उनके लिए। और अब वो मोस्ट प्रोबेबली आर्सेनल के लिए अगले वीक तक अनाउंस हो जाएंगे जैसी ट्रांसफर विंडो ओपन होती है 10 जून को। तो देखते हैं उनकी अभी क्या स्टेटस है, हमें प्री सीजन में पता चलेगा कि क्या वो आर्सेनल के लिए खेलेंगे या लोन पर जाएंगे। मुझे तो लगता है लोन पर ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज साउ पोलो से डायरेक्ट आर्सेनल फर्स्ट टीम में आना तो थोड़ा मुश्किल है। उसके साथ अगर हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं तो हेक्टर बेलरिन जिनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की बात चल रही है, रियल बेटिस चाहती है कि आर्सेनल उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे बट आर्सेनल ने इस पर अपना स्टैंड रखा है फर्म की हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे और कोई सेंस भी नहीं बनती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आर्सेनल उनके दो प्लेयर चाहती है स्वैप में, जो कि एक है नबील फ़कीर जो कि हम सब जानते हैं फीफा में उनका काफ़ी हाई रेटेड कार्ड है, और दूसरे हैं गिडो रॉड्रिगेज डिफेंसिव मिडफील्डर। तो देखते हैं रियल बेटिस एक तरीके की स्वैप डील करती है आर्सेनल के साथ या नहीं करती है। उसके साथ साथ एक और बूस्ट जो आर्सेनल को मिल सकता है ट्रांसफर मार्केट में वो है सर्ज ग्नैब्री के रूप में। तो सर्ज ग्नैब्री और बायर्न म्यूनिच के बीच में एक्सटेंशन टॉक्स तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो बायर्न म्यूनिच उन्हें सेल करने के लिए देख रही है और बायर्न म्यूनिच सादियो माने और भी फॉरवर्ड साइन करना चाहती है। तो डेफिनेटली उन्हें भी पैसे चाहिए और उससे साथ साथ प्लेयर्स मूव ऑन करने हैं। तो ग्नैब्री को तो 40 मिलियन यूरोज के आसपास सेल करना चाहते हैं। तो जो पहला लिंक कल आ रहा था ग्नैब्री का वो था रियल मैड्रिड के साथ, और अपने इंटरव्यू में भी ग्नैब्री ने कहा था कि वो रियल मैड्रिड में सबसे पहले बर्नेबाउ जाना चाहते हैं। तो कल तो ऐसा लग रहा था कि ग्नैब्री रियल मैड्रिड ही ज्वाइन करेंगे बट आज ये रिपोर्ट्स आई कि रियल मैड्रिड आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्ज ग्नैब्री। तो एक तरीके से आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो अभी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकती है उन्हें साइन करने में अगर उनके साथ पर्सनल और फीस अग्री हो जाती है। तो मतलब सारे टर्म्स अगर अग्री हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से पर्सनल टर्म अग्री कराना थोड़ा आसान रहेगा बिकॉज आर्सेनल के ही अकेडमी से आए हुए प्लेयर हैं तो उनका एक लिंक तो रहेगा आर्सेनल के साथ। तो देखते हैं सर्ज ग्नैब्री जैसा प्लेयर अगर आर्सेनल आता है तो एक स्टेटमेंट साइनिंग हो सकती है कि भाई एक वर्ल्ड क्लास टीम से वर्ल्ड क्लास प्लेयर आप ला रहे हैं। तो देखना रहेगा अगर आते हैं तो हमारा लेवल एकदम से ऊपर अपलिफ्ट हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम अपनी अगली न्यूज़ पर चले तो जेड स्पेंस एक ऐसे प्लेयर हैं जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड है काफ़ी टाइम से। तो कहा जा रहा है कि अभी भी वो आर्सेनल के टारगेट है बट जो मेन उनका भी लिंक्स चल रहे हैं वो है टॉटनहम के साथ।
तो कॉन्टे उन्हें बहुत पसंद करते हैं और कहा जा रहा है कि कॉन्टे ने टॉटनहम बोर्ड को बोल दिया है कि जेट्स स्पेन शुड बी अ प्रायोरिटी साइनिंग फॉर हिम। तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि आर्सेनल जेट स्पेन क्योंकि अब काफ़ी महंगे भी हो जाएंगे, तो लग तो नहीं रहा मेरे को आर्सेनल साइन कर पाएगी, बट अगर साइन करती तो एक काफ़ी अच्छी साइनिंग होती है आर्सेनल के लिए। उसके साथ साथ अगर हम चेल्सी पर जाएं तो काफ़ी दिनों से चेल्सी और डेम्बेले के बीच में न्यूज़ आ ही रही है कि टूशल चाहते हैं कि डेम्बेले को चेल्सी लाया जाए, और बार्सिलोना से वैसे भी वो फ्री पर लीव कर रहे हैं, तो बस उनकी वेजेस अगर चेल्सी फुलफिल कर पाती है तो डेम्बेले चेल्सी आ जाएंगे। और जो रिपोर्ट्स डे बाई डे आ रही है उनसे भी बस कॉन्फिडेंस ग्रो ही हो रहा है कि डेम्बेले चेल्सी आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं कैसा रहेगा जब डेम्बेले प्रीमियर लीग में कैसा खेल पाते हैं। अगली टीम जो कि एक रीबिल्ड प्रोसेस से गुजर रही है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कल क्रिस्टियन एरिक्सन की रेस में भी लग गई है पीछे। तो क्रिस्टियन एरिक्सन जिन्होंने एक बहुत ही दुखद उनके जो हार्ट में इफेक्ट डिजीज हुई थी जिसकी वजह से वो डेनमार्क वाले यूरोस के मैच में कोलैप्स कर गए थे, उन्होंने एक कमबैक किया, ब्रेंटफोर्ड को एक काफ़ी अच्छी फिनिश करने में हेल्प करी। तो उसके बाद उनके थोड़े मतलब स्टेक्स बढ़ गए हैं, ऑल्दो वो फ्री पर ही लीव कर रहे हैं ब्रेंटफोर्ड ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने की बात करी है, बट मुझे नहीं लगता वो ब्रेंटफोर्ड रुकेंगे बिकॉज उन्होंने खुद कहा था कि वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग। तो स्पर्स आ सकते हैं बिकॉज एंटोनियो कॉन्टे उन्हें पसंद करते हैं इंटर मिलान के डेज से, और क्रिस्टियन एरिक्सन पहले भी स्पर्स में खेल चुके हैं, तो स्पर्स एक उनका मतलब डेस्टिनेशन हो सकती है जहाँ वो जा सकते हैं। एक और टीम जो जैसे मैंने बताया मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उनकी रेस में कूद गई है, बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्हें खिलाएगी कहाँ पे, बिकॉज एक तरीके के उनके पास वो जिस रोल में खेलते हैं उस रोल में उनके पास ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर है, डॉनी वैन डी बीक है, ब्रूनो फर्नांडिस है, क्योंकि क्रिस्टियन एरिक्सन डीएम तो है नहीं, वो एक तरीके के फ्लोटिंग 8 है या 10 भी बन जाते हैं कई बार। तो आई डोंट सी कि कहाँ पर फिट होंगे, बट अगर फ्री में साइनिंग कर पाती है तो एक बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है, लाइक अपग्रेड ही होगा, और ब्रूनो जैसे प्लेयर के लिए तो वो बहुत अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और मिडफील्डर जिसमें बहुत दिनों से इंटरेस्टेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो सागा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो है फ्रेंकी डियोंग का। तो कल की रिपोर्ट्स जो आई थी उनमें कहा जा रहा था कि 70 मिलियन पाउंड्स की बिड सबमिट कर चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर फ्रेंकी डियोंग, बट आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि फ्रेंकी डियोंग तो लीव ही नहीं करना चाहते बार्सिलोना, बट अगर वो लीव भी करते हैं तो वो किसी टॉप क्लब के लिए लीव करेंगे लाइक लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी एंड नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये रिपोर्ट्स मतलब काफ़ी दिनों से आई रही हैं बिकॉज फ्रेंकी डियोंग ने बहुत बार ये बोल दिया है कि ही वांट्स टू प्ले इन चैंपियंस लीग, तो यूनाइटेड तो चैंपियंस लीग अभी ऑफर नहीं कर पा रही है, तो पर्सनल टर्म पे अग्री होना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को। फीस तो अग्री हो ही जाएगी, यूनाइटेड के पास पैसा है और बार्सिलोना को पैसा चाहिए, तो फीस तो दोनों क्लब्स के बीच में अग्री हो जाएगी। जो अभी मेन इशू लग रहा है वो है पर्सनल टर्म अग्री कराने का, तो देखते हैं कि एरिक टेन हैग पर्सनल टर्म अग्री करवा पाते हैं फ्रेंकी डियोंग से या नहीं। उसके साथ साथ एक और प्लेयर मतलब बहुत ही आउट ऑफ मतलब कहीं से लग नहीं रहा था चांसेस का, तो उनसे लिंक हो गया मैथायस डेली फ्रॉम यूवेंटस। तो यूवेंटस के प्लेयर हैं, बहुत ही यंग मतलब बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, ये भी आईएक्स की टीम के कैप्टन थे जब वो सेमीफाइनल्स में गई थी 19 वाली चैंपियंस लीग में। तो बहुत ही मैं एक्सपेंसिव साइनिंग थी यूवेंटस के लिए, बस बट एक काफ़ी तरीके से क्लिक नहीं करी है। और उन्होंने अभी एक रिपोर्टर को ये बात बताई भी थी कि वो उतने खुश नहीं है जो अभी प्रोजेक्ट यूवेंटस का चल रहा है, बिकॉज उन्होंने कहा कि लगातार यूवेंटस 4th फिनिश कर रही है, चैंपियंस लीग में भी कुछ खास नहीं कर रही है, टाइटल के लिए भी कम्पीट नहीं कर रही है, तो वो काइंड ऑफ अभी हैप्पी नहीं है। बट उनका रिलीज क्लॉज बहुत हाई है, अभी 120 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी बचा है। तो देखना रहेगा क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ सकते हैं, मतलब कोई चांस भी है क्या, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव साइनिंग होगी और वो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ उन्हें साइनिंग करनी तो है, बट वो उससे काफ़ी सस्ती साइनिंग कर सकते हैं जो रीबिल्ड में मदद करेगी। बिकॉज अगर आप 100 मिलियन का डिफेंडर ही साइन कर लेंगे तो आप रीबिल्ड तो फिर क्या ही होगा रीबिल्ड का, मतलब आप बाकी कोई प्लेयर साइन कर नहीं पाएंगे अगर आप एक 100 मिलियन का डिफेंडर साइन कर लेते हैं। उसके साथ अगर हम लिवरपूल पे आते हैं तो जहाँ सादियो माने ने डेफिनेटली एक तरीके से इंडिकेशन दे दिया है कि वो लीव कर ही रहे हैं, तो सादियो माने के लीव करने के साथ साथ लिवरपूल को अपनी फ्रंट लाइन में इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो एक प्लेयर जो रीइंफोर्समेंट्स के तौर पे आने की न्यूज़ चलती है वो है क्रिस्टियन पुलिसिक फ्रॉम चेल्सी। तो लेब्रॉन जेम्स ऑफ सॉकर कहलाए जाने वाले क्रिस्टियन पुलिसिक मतलब कुछ ऐसा हाई टच नहीं किया, बट कभी कभार उन्होंने अपने स्किल्स दिखाए हैं। बुंडेसलीगा में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो चेल्सी काफ़ी एक हाई प्राइस पे खरीद के लाई थी, बट उतना वो अभी उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं किया है।
तो लिवरपूल के चांस बन रहे हैं उनके लिए। तो कहा जा रहा है कि लिवरपूल में एक एज ए नंबर 9 रिप्लेसमेंट देख रही है इंस्टेड ऑफ अ लेफ्ट विंगर, बिकॉज वहाँ पे तो लुइस डियाज आ ही जाएंगे माने के लिए करने के साथ। तो देखना रहेगा क्या ये डील बन पाती है या नहीं, बिकॉज काफ़ी महंगे आएंगे अगर वो आएंगे भी अभी भी। मेरे को तो नहीं लगता कि 50 मिलियन से कम के तो किसी की हालत में आएंगे। तो देखना रहेगा क्या ये डील हो पाती है या नहीं। एक और प्लेयर जिसमें लिवरपूल इंटरेस्टेड है एट द मोमेंट ऑफ टाइम वो है रफीनिया। तो लीड्स के प्लेयर रफीनिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब अकेले कैरी कर रहे थे काफ़ी टाइम लीड्स को अकेले, और ब्राज़ील में भी रेगुलर प्लेयर है ब्राज़ील नेशनल टीम में। तो जहाँ इतनी अटैक हैवी टीम अगर वहाँ पे कोई प्लेयर रेगुलरली खेल रहा है तो उनकी क्वालिटी है, ये बात प्रूव करती है ये चीज़। तो कहा जा रहा है कि लीड्स वांट अराउंड 60 मिलियन पाउंड्स, तो बहुत हाई फी है। बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड थी एक टाइम पे, अभी भी है, बट पैसा नहीं है बार्सिलोना के पास। लिवरपूल हो सकता है इतना पैसा खर्च कर सकती है, बट हम देखते नहीं है लिवरपूल को कभी 60-70 मिलियन खर्च करते हुए ऑन अ सिंगल प्लेयर। तो देखना रहेगा कि क्या ये डील हो पाती है या नहीं। कहा जा रहा है कि मिनामिनो को स्वैप डील में भेज सकते हैं, मतलब कुछ प्राइस कम करने के लिए। ऑब्वियसली स्ट्रेट स्वैप तो होगा नहीं, तो देखना पड़ेगा कि लिवरपूल ये साइनिंग कर पाती है या नहीं। बट राइट विंग पे साइनिंग कर रही है तो, क्योंकि मेनली रफीनिया राइट विंग पे खेलते हैं, वहाँ पे साला ऑलरेडी हैं, तो हो सकता है कि साला भी क्या पता मूव ऑन कर रहे हो। तो देखना रहेगा कि क्या होता है। तो इसी के साथ साथ आज की ट्रांसफर न्यूज़ में सब इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।